हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू सीबीडीटी ने फर्दर एक्सटेंड कर दी हैं। तो नोटिफिकेशन 35/2020 में कुछ फर्दर एक्सटेंशंस हैं। उसके अलावा भी कुछ एक्सटेंशन और भी हैं। तो तो एक शीट में आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें वो सारी एक्सटेंशन जो है क्लब करी करी गई हैं। तो इस शीट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी एक्सटेंशन जो है जो अलग अलग नोटिफिकेशंस के थ्रू जो है इंसर्ट कर दी गई है। तो पहले हम देखेंगे इस टेबल में जो थर्ड कॉलम है, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो एक्सटेंडेड जो डेट्स थी वो प्रिस्क्राइब्ड है। उसके बाद फर्दर जो नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज के थ्रू जो फर्दर एक्सटेंशंस है वो भी आगे डेट नोटिफाइड कर दी है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अब डिफरेंट डिफरेंट डेट एप्लीकेबल है। तो पहले ही अगर हम देखें तो कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर इशंस और एनी नोटिस इंटीमेशन नोटिफिकेशन सेंशन और अप्रूवल or any or such other actions by whatever name called by any authority, tribunal, commission, by whatever name called। तो ऐसे के अगर कोई नोटिस इश्यू करना था, इंटीमेशन नोटिफिकेशंस, तो ये चाहे वो ट्रिब्यूनल ने करना था, चाहे वो कमिश्नर ने करना था, ये कोई भी अथॉरिटी ने करना था, जिसकी ड्यू डेट जो ऑर्डिनेंस के थ्रू एक्सटेंड कर दी गई थी 30 जून तक, उसको फर्दर जो है 31 मार्च 2020 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर हम सेकंड पॉइंट में देखें तो अपील अपील के केसेस में भी, चाहे वो अपील हो, चाहे रिप्लाई हो, एप्लीकेशन हो, तो ऐसे केसेस में भी 30 जून जो ऑर्डिनेंस के थ्रू डेट एक्सटेंड करी थी, उसको फर्दर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी जो चाहे वो 54 जीबी में है, तो उसमें उसकी जो डेट्स थी 30 जून ऑर्डिनेंस के थ्रू, उसको भी जो है 54 सेक्शन 54 के केस में जो है एक्सटेंड किया गया है 29 सितंबर 2020 तक, और 54 जीबी के केस में एक्सटेंड किया गया है 30 सितंबर 2020 तक। इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। फर्दर हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर चैप्टर 6 से की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो उसकी भी डेट जो ऑर्डिनेंस में थी 30 जून, उसको भी एक महीना फर्दर और एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2020 तक। और सेस एक्ट में रजिस्ट्रेशन में एक प्रोविजन था, जिस केस में जो अगर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है 31 मार्च 2020 को, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो बिगिन करना था, उसका भी ऑर्डिनेंस के थ्रू जो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया था 30 जून तक, उसको भी 30 सितंबर तक फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। और अगर हम बात करें इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, जो कि असेसमेंट ईयर 19-20 की है, जिसकी 30 जून 2020 जो है लास्ट डेट थी, अब वो फर्दर एक महीना और बढ़ा दी है 31 जुलाई 2020। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, जो कि असेसमेंट ईयर 2020-21 की, तो उसकी डेट 30 नवंबर 2020। तो ये भी अब नोटिफाई कर दी है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 35/2020। जैसे कि हमने देखा ये सारी एक्सटेंशन फर्दर और एक्सटेंड कर दी गई हैं, बट उन उसके बाद भी हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इसको, अगर आपके जो है कंप्यूटेशन वगैरह, अगर आपका सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लाई हो चुका है, तो ऐसे केस में आप उसको जो है फाइल कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी फर्दर जो चाहे वो इनकम टैक्स में या फिर अदर लॉ में भी हैं, वो आगे और भी ड्यू डेट्स आ रही हैं, तो बेटर है कि ये टाइमली कंप्लाई हो जाए। तो इसलिए ये रिकमेंडेशन हमने बीच में इंसर्ट करी है। और फर्दर अगर हम देखें सेवंथ टीडीएस और टीसीएस के केस में, इसमें हमें ध्यान रखना है, पहले जो टीडीएस स्टेटमेंट और टीसीएस स्टेटमेंट दोनों ऑर्डिनेंस के थ्रू जो उसकी ड्यू डेट थी 30 जून 2020 थी, बट अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर टीडीएस स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200 सबसेक्शन 2A है, या फिर टीसीएस स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 3A है, तो उसकी एक्सटेंशन हुई है 15 जुलाई तक। लेकिन अगर टीडीएस स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 200 सबसेक्शन 3, या फिर टीसीएस स्टेटमेंट सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 3, तो उस केस में जो एक्सटेंशन है वो 31 जुलाई 2020 तक है। इसलिए हमें इन दोनों की जो है अलग अलग अब यह ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दोनों की ड्यू डेट पहले जो थी ऑर्डिनेंस में 30 जून 2020 ही थी दोनों केसेस में, बट अब जो है वो दोनों सेक्शन के हिसाब से जो अगर टीडीएस का केस है तो 200 सबसेक्शन 2A के लिए है 15 जुलाई,
और अगर टीडीएस का सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 है तो उसमें 31 जुलाई है। सेम ही टीसीएस के केस में भी दोनों में अलग अलग डेट्स हैं, तो इसमें अब ध्यान रखना जरूरी है। फर्दर अगर हम टीडीएस सर्टिफिकेट की बात करें तो फॉर्म 16 की डेट जो है जो 30 जून तक थी, तो अब वो 15 अगस्त 2020 तक एक्सटेंड कर दी है। तो अब जो है फॉर्म 16 जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 के थोड़ा लेट भी हो सकते हैं। जैसे कि रिटर्न की डेट भी बढ़ चुकी है, तो इसके फॉर्म 16 भी हमारे को लेट ही मिलेगा और हमारे 26 एस में भी लेट ही रिफ्लेक्ट हो सकता है। फर्दर हम बात करें टैक्स ऑडिट की, तो टैक्स ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021, उसकी भी डेट जो है 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। विश्वास से विवाद से विश्वास स्कीम में जो कंप्लायंस करना था, उसमें जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू एक्सटेंड कर दी थी डेट 30 जून 2020 को, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है 31 दिसंबर 2020 तक। और नोटिफिकेशन 35/2020 में ही एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रिगार्डिंग जो है इंसर्ट किया गया है कि 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा उन केसेस में जहां पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स की लाइबिलिटी जो है 1 लाख रुपए तक है, और 1 लाख से अगर ऊपर है तो उस केस में जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 1 लाख तक है तो उस केस में जो डेट है 30 नवंबर 2020 है, लेकिन उससे ऊपर है तो नॉर्मल प्रोविजन ही अप्लाई होगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें हमें बाइफर्केशन जो पहले था और अब जो है दोनों में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्दर अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें तो जहाँ पे इंटरेस्ट हमारा रिड्यूस हुआ था ऑर्डिनेंस के थ्रू 9% पे, वो सिर्फ 30 जून 2020 तक ही है, उसके बाद जो है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लेवी होगा। फर्दर हम बात करें जो कि न्यू प्रोसीजर इंप्लीमेंट हो गया था फॉर द अप्रूवल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 1023C या फिर 12AA की रजिस्ट्रेशन 3580G की। तो ऐसे केसेस में जो न्यू प्रोसीजर था जो कि 1 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक उसको फॉलो करना था, उसमें जो है अब ओल्ड प्रोसीजर में ही फॉर द टाइम बिंग 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2020 तक जो है पुराना प्रोसीजर ही इंप्लीमेंट रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। टीडीएस के केस में क्या था, जो कि नॉन सैलरीड पेमेंट के केस में कई सेक्शंस में टीडीएस के प्रोविजंस में चेंज कर दिया गया था, जहां पे 25% जो एग्जिस्टिंग रेट है उसका 25% कम टीडीएस काटना था, तो वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद जो है नॉर्मल रेट ऑफ टीडीएस ही कटेगा। तो ये जो ड्यू डेट्स फर्दर एक्सटेंड हुई है, ये हमें ध्यान रखना है, बट फिर भी रिकमेंडेशन वही है कि अगर आप हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं उसको टाइमली कंप्लाई करें और फाइल करें, क्योंकि फर्दर और भी कंप्लायंसेस वेट कर रहे हैं। तो वही जो हमारा मेन कोट है कि हमारा बस यही है लक्ष्य, ना लगेगी पेनल्टी, ना लेट फी, ना ही इंटरेस्ट। तो उसके हिसाब से हम जो है टाइमली इसको कंप्लाई करेंगे। अगर आपको ये अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, और इसी तरीके के जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं हम लाते रहेंगे। तो टिल देन आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।